अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिनका मादरत के साथ इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अपने ही आप में एक फाइनेंसर बन चुके हुए हैं, वो इकोनॉमिस्ट बन चुके हुए हैं। वो समझते हैं उनको सारे फंडामेंटल्स आते हैं। मेरी डिग्री NED से ग्रेजुएशन की है, जो कि इकोनॉमिक्स की फील्ड की नहीं है, ठीक है, वो शिप मैनेजमेंट की है। मास्टर्स मेरा IR में है, जिसमें मेरी पोजीशन है। और ओवरऑल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मैंने हमेशा बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और डिप्लोमेसी में और पब्लिक पॉलिसी में मेरा MPhil है, जिसमें मेरी जो प्राइमरीली मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक्स, जिसमें मैंने अपनी रिसर्च की है, और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मेरी जो रिसर्च है वो भी इम्पैक्ट ऑफ फिशरीज प्रोडक्शन और GDP ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान है। ये भी एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, बिजनेस का चैप्टर है। ओवरऑल मेरी पूरी डिग्री पब्लिक पॉलिसी की बिजनेस मैनेजमेंट साइंस, बिजनेस साइंसेस इस पे मुहित है, जिसमें इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। टू सम एक्सटेंट फाइनेंस से ये डायरेक्टली रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इकोनॉमिक्स के थंब रूल्स हैं, आगे जाके आपको पता चलता है कि सेम चीज़ें ही रिपीट होती हैं। 15 साल का मेरा मार्केट एक्सपीरियंस है सेल्स का, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है, B2B मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है और B2C मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है। इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजीज का सिर्फ 1% भी नहीं आता। और मैं हैरान हो जाता हूँ उन बच्चों पे जो कि खुद ब खुद जो है एक ओवरऑल एक एनालिसिस लेकर आ जाते हैं। जिस तरह मैंने किसी ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो एक बड़ा सा चैप्टर आया एक बच्चे का, जी स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियल बबल है, ये गिर जाएगी, ये यूँ हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा, ये पैसा तो डूब ही जाएगा। एंड आई वॉज शॉक कि यार तुम्हें नॉलेज है नहीं उसकी। जब मैंने एजुकेशन चेक की तो ग्रेजुएशन है, इन्वेस्टमेंट्स शायद उसने कभी की नहीं होंगी, मार्केट से वो बिल्कुल भी वाबस्ता नहीं होगा। लेकिन इस तरह के लोग जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, बहुत सारे लोगों को जो है ओवरऑल वो गलत जगह पे कम्युनिकेट कर जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी बहुत साइंस लेके समझा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट, इस वक्त बहुत सारे लोगों का ये ध्यान है, ये मानना है कि जी स्टॉक मार्केट एक आर्टिफिशियल बबल है। आर्टिफिशियल बबल है, आर्टिफिशियल बबल, स्टॉक मार्केट एक आर्टिफिशियल बबल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने ब्लॉग्स में आर्टिफिशियल बबल की बात ज़रूर की हुई है, लेकिन वो आर्टिफिशियल बबल है, कुछ स्टॉक्स पे आर्टिफिशियल बबल है, स्टॉक मार्केट में आर्टिफिशियल बबल नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, फिर डाटा बता रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स में आर्टिफिशियल बबल है, कुछ स्टॉक्स इतनी वैल्यू ही नहीं जिसको ओवरऑल ज़्यादा डिमांड क्रिएट करके, ज़्यादा होल्डिंग्स करके ऑटोमेटिकली ऊपर उठाया हुआ है स्टॉक्स में। बट स्टॉक मार्केट की क्या एक्चुअल वैल्यू है? स्टॉक मार्केट का थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं भाई। हमने देखा था एक टाइम पे 2017-18 का डाटा है, जिसमें स्टॉक मार्केट KSE 100 इंडेक्स उस वक्त 33,000 पॉइंट्स पर थी। जब हम 33,000 पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो उस वक्त स्टॉक मार्केट में मौजूद कंपनियों ने जो रेवेन्यू बनाया था, रेवेन्यू होता है जितना पैसा उन्होंने बनाया, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स उठाई, ये पैसा बनाया, चीज़ें बेच के जो पैसा आया, क्रॉस जो नेट पैसे पास आए होते हैं उसको बोलेंगे रेवेन्यू, वो था 7,100 अरब रुपये। और उस वक्त उन्होंने जो मुनाफा बनाया था वो था 575 अरब रुपये मुनाफा बनाया था। आज की तारीख में, आज 2018 से हम 2024 में आ गए हैं। इस वक्त अब तक का जो लास्ट डाटा मेरे पास है वो तब तक था 97,000 पे ऊपर जब मार्केट गई थी, मतलब 33,000 से मार्केट 97,000 पे गई। लेकिन जो कंपनियों ने रेवेन्यू कमाया वो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 अरब रुपये, और टोटल जो उनकी अर्निंग्स थी वो थी 1,700 अरब रुपये। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 575 से लेकर 1,700 तक का जो फिगर है, मतलब ओवरऑल 2018 में कंपनी अर्निंग कर रही थी 575 अरब रुपये की, अब वो अर्निंग कर रही है 1,700 अरब रुपये की। ओवरऑल ये 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम अर्निंग्स की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 7,100 अरब रुपये की थी उस वक्त, और इस वक्त ये 22,000 अरब रुपये के ऊपर है, मतलब 4 गुना बढ़ी है। 2018 से लेकर अभी तक कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो 4 गुना बढ़ा है। लेकिन 2018 से लेकर अभी तक जो KSE 100 इंडेक्स है, जो मार्केट के पॉइंट्स हैं, वो 4 गुना नहीं बढ़े, वो अभी सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बढ़े हैं। करंट इस डाटा के मुताबिक अभी तक वो मार्केट कम से कम 1,40,000 पॉइंट्स पे होती, जो कि आजकल 1,05,000 या 6,000 पॉइंट्स पे खड़ी है, जिस वक्त मैं अपनी जो है ओवरऑल ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब ये जो ओवरऑल फिनोमिना है, ये डिपेंडेंट है कंपनीज की अर्निंग पे। स्टॉक मार्केट को ओवरऑल कंपनीज की अर्निंग डिफाइन करती है कि कंपनी ने रेवेन्यू कितना इकट्ठा किया है भाई, उस पे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स डिफाइन होगा। अब कंपनियां पैसा क्यों बना रही हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनियां पैसा इसलिए बना रही हैं क्योंकि डॉलर को छोड़ा गया था मार्केट पे। जब डॉलर ओवरऑल आर्टिफिशियली रोका हुआ था ओवर द ईयर्स, जिसमें ओवरऑल डॉलर को जो सस्टेन करके रखा गया था, आर्टिफिशियल सस्टेन करके रखा गया था, तो उसमें था ये, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देता हूं
कि अगर आपने 10 लीटर जो है पेट्रोल डलवाया है कंपनी से, पीएसओ से लेटर सपोज 10 लीटर आपने पेट्रोल डलवा लिया, उस 10 लीटर पेट्रोल में उस कंपनी का प्रॉफिट था $1। ये जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इनका बिजनेस डॉलर्स में होता है, ये डॉलर्स में पैसा बनाती हैं। अब आप एग्जांपल लगा लें कि जी आपके पास सिर्फ $1 वो कंपनी 10 लीटर में कमाती थी। डॉलर कितने का था? 100-150 रुपए का। तो मतलब वो 10 लीटर के बाद वो कंपनी पैसा बना रही थी 150 रुपए का खाली, सिर्फ सिंपल। लेकिन अब जब डॉलर को छोड़ा है मार्केट पे, तो डॉलर जब ऊपर गया तो ये सारी जो इन्फ्लेशन है ये तो कंज्यूमर की जेब से गई है ना, कंपनी से खुद ऊपर तो नहीं लिया है, जितना भी इन्फ्लेशन है कंज्यूमर के ऊपर गया है। तो अब जो है डॉलर बढ़ने की वजह से अब अगर उसको 10 लीटर के एवज $1 बच रहा है, तो पहले उसका मुनाफा 150 हो रहा था, उस कंपनी का मुनाफा 280 रुपये हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब उसका मुनाफा ज्यादा हो रहा है तो वो रेवेन्यू ज्यादा क्रिएट करिए, जब रेवेन्यू ज्यादा क्रिएट करिए तो मुनाफा ज्यादा क्रिएट करिए, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऑटोमेटिकली वो पैसा ज्यादा बना रही है, डिविडेंड्स दे रही है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इस वजह से मार्केट ऊपर। आर्टिफिशियल बबल अब किन स्टॉक्स पे हो सकता है? आर्टिफिशियल बबल उन स्टॉक्स में हो सकता है कि एक स्टॉक को पकड़ा, 10 बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू तो कुछ नहीं है, चलो बाइंग करते हैं। वो ₹1 का शेयर उठा के 200 तक पहुंचा दिया। वो पक्का आर्टिफिशियल बबल है। क्यों? अगर उसका कोई उस कंपनी का कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या 5-6 सालों में उसमें इतना कोई जंप नहीं आया हुआ, या बहुत ज़्यादा जंप था या नहीं था, ये एनालाइज करना स्टैटिस्टिकली, वहां पे आर्टिफिशियल बबल किया जा सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी आर्टिफिशियल बबल है। ये डाटा कुछ और ही आपको बता रहे हो। डाटा हमेशा डाटा ड्रिवन बात किया करें, डाटा ड्रिवन बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिटेटिव बातों से जरा जान छुड़ाया करें, तभी आपको जरा एक्चुअल पिक्चर नजर आती है। इसलिए स्टॉक मार्केट अभी 1,06,000 पॉइंट्स पर है, तो आने वाले 5-6 महीनों में ये 1,40,000 पॉइंट्स पे जाने ही जाने, क्योंकि करंटली अभी जो ये पैसा बना रही है उस पैसे की बेस पे इसको अभी तक 1,40,000 पॉइंट्स पे होना चाहिए था। स्टॉक मार्केट और बढ़ने वाली है। प्लस दूसरी चीज आपके पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, उसको गवर्नमेंट ने डिस्करेज किया हुआ है, तो ये वाला पैसा भी यहाँ पे आता है। इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम है, जिसकी वजह से सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है एनहांस कर रही है। और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी स्टॉक मार्केट एकदम से गिरेगी या नुकसान हो जाएगा। अगर आप एक दिमाग खोल के प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, एजुकेशन लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में।